वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़ स्टाफिंग प्रोसेस, इस बारे में बात करेंगे यहाँ पे। चैप्टर नंबर 6 स्टाफिंग और पार्ट नंबर 4 प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टाफिंग चैप्टर में कि स्टाफिंग का प्रोसेस कैसे होता है। यानी कि जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे किसी भी तरीके से जब स्टाफिंग करती है, ह्यूमन रिसोर्स को क्रिएट करती है, तो यहाँ पे क्या प्रोसेस रहता है उनका, एक उसके बारे में यहाँ पे एक पूरे स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बता रखा है। तो वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कौन से स्टेप्स है, कौन से प्रोसीजर है, कौन सा प्रोसेस है जो स्टाफिंग को क्रिएट करता है इन दी ऑर्गेनाइजेशन। और ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है स्टाफिंग के चैप्टर के अंदर, स्टाफिंग के लेसन के अंदर, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो इस वीडियो में हम प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग के बारे में बात करते हैं। प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग में सबसे पहला पॉइंट आता है कि मैन पावर रिक्वायरमेंट्स करना, यानी कि एस्टिमेटिंग फॉर्म में। एस्टिमेटिंग फॉर्म में मैन पावर रिक्वायरमेंट्स करने का मतलब यहाँ पे ये है कि ह्यूमन रिसोर्सेज कितना क्रिएट कर सकते हैं हम, उसका एक तरीके से अनुमान लगाना, एस्टिमेट करना। जो मैन पावर रिक्वायरमेंट है मेकिंग इन्वेंट्री, यानी कि स्टॉक बनाने के लिए, इस प्रोडक्शन करने के लिए, स्टॉक क्रिएट करने के लिए ह्यूमन रिसोर्सेज कितना एस्टिमेशन चाहिए, कितनी रिक्वायरमेंट है, वो चीज़ें यहाँ पे देखी जाती है इन अकॉर्डेंस विथ क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, और अकॉर्डिंग्स विथ ट्रेनिंग एंड स्किल के अकॉर्डिंग। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रखा है कि मैन पावर रिक्वायरमेंट इन्वॉल्व्स मेकिंग इन्वेंट्री ऑफ करंट ह्यूमन रिसोर्सेज इन अकॉर्डेंस विथ क्वालिफिकेशन, ट्रेनिंग एंड स्किल ट्रेनिंग और क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेज को क्रिएट करना। सेकंड पॉइंट है टू डेवलपिंग अ प्रोग्राम टू प्रोवाइड द ह्यूमन रिसोर्सेज, कि ह्यूमन रिसोर्स को क्रिएट करने के लिए प्रोग्राम क्रिएट करना, डेवलप करना, कि किस तरीके से जॉब को, डिपार्टमेंट को, पोजीशन को बांटना, जॉब्स को बांटना, ये इसमें पॉइंट आता है। थर्ड पॉइंट है इन दिस जॉब एनालिसिस इज एन इंटेंसिव वे ऑफ फाइंडिंग डिटेल्स रिलेटेड टू ऑल जॉब्स। थर्ड पॉइंट यहाँ पे बताता है कि जॉब एनालिसिस करना, जॉब को ढूंढना, एनालाइज करना, और फिर देखना कि किस तरीके से हम ऑल जॉब्स को डिटेल में ढूंढ सकते हैं। और लास्ट है फोर्थ, एस्टिमेटिंग मैन पावर इंफॉर्मेशन बिकम्स अ बेस फॉर लुकिंग पोटेंशियल एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ को ढूंढना, यहाँ पे पोटेंशियल एम्प्लॉयज़ को ढूंढना जो वर्किंग सिस्टम को इम्प्रूव कर सके, वर्किंग सिस्टम को डन कर सके। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखी जाती है कि मैन पावर रिक्वायरमेंट्स कैसे होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो ऑर्गेनाइजेशन में जितनी मैन पावर रिक्वायरमेंट है उनको लेकर आना अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन एंड स्किल्स, और फिर उनको डेवलप करना। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आता है सेकंड प्रोसेस में, रिक्रूटमेंट करना, वेरी इंपॉर्टेंट। रिक्रूटमेंट यानी कि जो सोर्सेज है, जितने डिपार्टमेंट हमने आइडेंटिफाई करे उनके लिए अवेलेबिलिटी शो करना, कि इतनी अवेलेबिलिटी। फॉर एग्जांपल एक कंपनी शो करती है कि हमारे पास 100 वैकेंसीज खाली है, 100 वैकेंसीज एम्प्टी है हमारे पास, और उस चीज़ को फिल करने के लिए जॉब रिक्रूट करेंगे हम। यहाँ पे इंटरव्यूज़ लिए जा रहे हैं इस कंपनी में, टाइमिंग ये रहता है। सो दैट इज़ प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट में आइडेंटिफिकेशन करना सोर्सेस ऑफ मैन पावर रिक्वायरमेंट, मैन पावर अवेलेबिलिटी शो करना कंपनी के द्वारा, कंपनी के थ्रू या ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, और उसके लिए एफर्ट लगाना, एप्लीकेंट्स लेना, एप्लीकेंट्स के एप्लीकेशन लेना, और स्किल और जॉब के अकॉर्डिंग उनको यहाँ पे उनकी एप्लीकेशन को रिसीव करना, ये सारी चीज़ें इसमें आती है। सो इट रिफर्स टू द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सोर्सेस ऑफ मैन फोर्सेस, मैन पावर अवेलेबिलिटी एंड मेकिंग एफर्ट टू सिक्योर एप्लीकेंट्स फॉर वेरियस जॉब पोजीशन। अलग अलग जॉब पोजीशन के लिए एक अवेलेबिलिटी शो करना, दैट इज कॉल्ड रिक्रूटमेंट। थर्ड पॉइंट आता है सिलेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। सिलेक्शन में यहाँ प्रोसेस ऑफ चूजिंग अपॉइंटिंग द राइट कैंडिडेट्स फॉर वेरियस जॉब, सही कैंडिडेट को चूज़ करना, अपॉइंट करना अलग अलग जॉब के लिए, इस प्रोसेस को हम सिलेक्शन कहते हैं। सही कैंडिडेट को चूज़ करना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अकॉर्डिंग टू स्किल, क्वालिफिकेशन एंड कैपेबिलिटी, जो कैंडिडेट जहाँ पे ज़रूरत है उसको वहाँ पे चूज़ करना, डेट इज़ अ सिलेक्शन प्रोसेस। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसके अंदर फॉर प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट यानी कि जो पर्सन जिस स्किल के लिए आया है सिलेक्शन के बाद, उसको वहाँ पे उस स्किल के अकॉर्डिंग जॉब देना। फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग मैनेजर की जॉब अकाउंटेंट व्यक्ति को दी जाती है, यहाँ पे पर्सन को दी जाएगी। सेल्स मैनेजर की जॉब सेल्स पर्सन को दी जाएगी। एचआर की जॉब ह्यूमन रिसोर्स पर्सन को दी जाएगी। तो दैट इज़ अ कॉल्ड अ प्लेसमेंट। इसको हम क्या कहते हैं, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन कहते हैं। प्लेसमेंट रेफर्स टू ऑक्यूपाइंग अ पोस्ट बाय कैंडिडेट फॉर विच ही इज सिचुएटेड। जिस चीज़ के लिए वो जॉब को गेट करना चाहता है उसको वो वाली पोस्ट प्रोवाइड करना। प्लेसमेंट में एक बात और आती है यहाँ पे कि सिलेक्शन के बाद एक अपॉइंटमेंट लेटर भी दिया जाता है,
जो वैकेंट जॉब के लिए खाली होती है। जॉब देने के बाद एक अपॉइंटमेंट लेटर और फिर जॉब सेटिस्फेक्शन दी करी जाती है। ओरिएंटेशन यानी कि नए एम्प्लॉयज़ के साथ इंट्रोडक्शन कराना पुराने एम्प्लॉय का, नए एम्प्लॉय का इंट्रोडक्शन कराना पुराने एम्प्लॉयज़ के साथ, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्लेसमेंट यानी कि उसको वैकेंट जॉब को फिल करना, और ओरिएंटेशन का मतलब यहाँ पे न्यू जॉब के जो वर्कर्स हैं, न्यू एम्प्लॉयज़ हैं, उनको एग्जिस्टिंग जो पुराने एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ इंट्रोडक्शन कराना, जिससे उनका कोऑर्डिनेशन अच्छा यहाँ पे क्लियर हो सके। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे बात करी गई है सबसे इम्पॉर्टेंट है फिफ्थ, ट्रेनिंग डेवलपमेंट करना, क्योंकि विदाउट इसके ऑर्गेनाइजेशन में जो नए एम्प्लॉयज़ आते हैं वो एग्जिस्ट कर ही नहीं सकते। ट्रेनिंग मोटिवेट करता है, डेवलप करता है, और एम्प्लॉय की स्किल बढ़ाता है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी इंप्रूव एफिशिएंसी ऑफ वर्क, एफिशिएंसी इंक्रीज़ करता है वर्क की, और इफेक्टिवनेस लेकर आता है वर्क के अंदर। सो एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस, कम कॉस्ट में अच्छा काम करना, कम क्वालिटी ना रख, अच्छी क्वालिटी रख कर वर्क करना, और कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा अचीवमेंट करना, ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हम ट्रेनिंग से सीख सकते हैं। सो ट्रेनिंग वेरी इंपॉर्टेंट है। एम्प्लॉय की एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस को इंक्रीज़ करने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बारे में हम डिटेल में आगे की वीडियो में भी देखेंगे। सो ट्रेनिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट प्रोसेस। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे परफॉर्मेंस अप्रेजल, यानी कि ट्रेनिंग के बाद डेवलपमेंट जब होता है तो एक परफॉर्म करता है जॉब पर्सन जॉब को परफॉर्म करता है, जो जॉब उसको दी जाती है, तो उसके बाद उसको अप्रेजल देना, यानी कि एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना, उसको कॉन्ग्रेचुलेट करना उसकी अच्छी परफॉर्मेंस को लेकर, और उसके स्टैंडर्ड को इंक्रीज़ करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। उसको अच्छा फीडबैक रिपोर्ट बना के देना ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। सो आफ्टर टेकिंग ट्रेनिंग एंड परफॉर्मिंग द जॉब, समटाइम्स देयर इज़ नीड दैट एम्प्लॉयज़ परफॉर्मेंस मस्ट बी इवैल्यूएटेड। एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना, सो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करके उसको जॉब देना, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। सो परफॉर्मेंस अप्रेजल अच्छा पॉइंट है जो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के बाद दी जाती है, या फीडबैक के अकॉर्डिंग उसको एक अप्रिशिएट करना एम्प्लॉयज़ को कि किस तरीके से आप अपने स्टैंडर्ड को बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से आप अपनी प्रमोशन को बढ़ा सकते हैं, एम्प्लॉय को प्रमोट करना, मोटिवेट करना, ये इसमें बातें आती है। सो इन दिस द स्टैंडर्ड आर मेड नोन टू एम्प्लॉयज़, स्टैंडर्ड मेंटेन करना एम्प्लॉयज़ के लिए। सुपीरियर्स प्रिपेयर अ फीडबैक रिपोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, परफॉर्मेंस इंक्रीज़ करना एम्प्लॉय की, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सेवन्थ पॉइंट है प्रमोशन ऑफ कैरियर प्लानिंग, जो भी करियर है उसके लिए प्रमोशन करना, अच्छी करियर प्लानिंग करना। प्रमोशन यानी कि हाई जॉब पोजीशन पर ट्रांसफ़र करना या फिर एक्सचेंज करना, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रमोशन रेफर्स टू बीइंग प्लेस्ड एट अ हायर जॉब पोजीशन प्रोवाइड कराना। ऑन द बेसिस ऑफ फीडबैक रिपोर्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ परफॉर्मेंस दे आर गिवन प्रमोशन गिवन करना परफॉर्मेंस के बेसिस पे एम्प्लॉयज़ को। एट्थ, कंपनसेशन देना, यानी कि जॉब की प्राइस देना, पेज देना, रिवॉर्ड देना, बोनस, कमीशन, ये सारी चीज़ इसके अंदर आ जाएगी, सैलरीज इंक्लूडिंग, और डायरेक्ट पेमेंट, वेजेस, सैलरी, रेम्यूनरेशन टू मैनेजर्स, एंड इनडायरेक्ट पेमेंट यानी कि मेडिकल फैसिलिटी, इंश्योरेंस, यानी कि अदर फैसिलिटी प्रोवाइड करने से एम्प्लॉयज़ का लॉन्ग टर्म एग्जिस्टेंस, लंबे टाइम तक एम्प्लॉय यहाँ पे कंटिन्यूटी रखता है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर लंबे टाइम तक एम्प्लॉय को रखना है तो एक डायरेक्ट पेमेंट और इनडायरेक्ट पेमेंट का सोर्सेस अच्छा होना चाहिए, जैसे एम्प्लॉय वर्किंग सिस्टम को भी अच्छे से समझ के वर्क करता है, और एम्प्लॉयज़ लॉन्ग टर्म एग्जिस्टेंस को भी शो करता है, यहाँ पे लॉन्ग टर्म रहता भी है ऑर्गेनाइजेशन में। तो सबसे अच्छा एक कंपनसेशन होना चाहिए एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए और ऑर्गेनाइजेशन में आगे बढ़ाने के लिए, और ऑर्गेनाइजेशन के साथ कनेक्टेड रहने के लिए लॉन्ग टाइम में। वेजेस, सैलरीज या फिर रेम्यूनरेशन, जो भी है प्रोसेस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पेमेंट, वो अच्छा होना चाहिए। सो दैट इज़ अ प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। इसमें हमने अलग अलग प्रोसेस पढ़े स्टाफिंग के, कि सिलेक्शन, रिक्रूटमेंट, मैन पावर रिक्वायरमेंट, किस तरीके से ट्रेनिंग डेवलपमेंट होती है, परफॉर्मेंस को अप्रेजल करा जाता है, कंपनसेशन दिया जाता है, और यहाँ पे किस तरीके से ओरिएंटेशन प्लेसमेंट होती है। थैंक यू।